HUF की फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसका हिंदी में मतलब होता है हिंदू अविभाजित परिवार। HUF एक ही परिवार के सदस्यों को मिलाकर बनाई गई एक सामूहिक यूनिट होती है। इसे टैक्स और वित्तीय मामलों में एक अलग व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए आपने खुद और अपनी पत्नी और बच्चों को शामिल करके एक HUF बना लिया और उसे नाम भी दे दिया, जैसे कि ललित सिंह HUF। यहाँ पर ललित सिंह इस HUF की मुखिया होंगे। वित्तीय भाषा में इसे HUF का कर्ता कहा जाएगा। वह कर्ता अकेले ही अपने पूरे HUF की आमदनी और टैक्स वगैरह का हिसाब कर सकेगा। उस HUF के नाम पर अलग से इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल कर सकेगा। इसी तरह HUF बिजनेस एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसका स्वामित्व एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों के पास होता है। संगठन का यह स्वरूप हिंदू अधिनियम हिंदू एक्ट के तहत काम करता है और उत्तराधिकार अधिनियम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के नियंत्रित होता है। किसी भी HUF का पैन कार्ड भी अलग रहता है। आप अगर किसी HUF का हिस्सा बनते हैं या बन गए हैं तो आप अपने खुद के पैन कार्ड के अलग उस HUF का पैन कार्ड बनेगा, क्योंकि किसी HUF को टैक्स वगैरह के मामलों में एक अलग व्यक्ति के रूप में माना जाता है। HUF अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? हिंदू धर्म को मानने वाले और हिंदू धर्म से निकले हुए कुछ धर्मों के अनुयायी भी, जैसे कि सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी अपने परिवार से सदस्यों को मिलाकर HUF का गठन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य धर्मों के लोगों को, जैसे कि मुस्लिम, ईसाई और पारसी वगैरह HUF का गठन नहीं कर सकते हैं। HUF में किसे किसे शामिल कर सकते हैं? एक HUF में शामिल लोगों की भूमिकाएं 3 तरह की होती हैं। कर्ता, किसी HUF में एक व्यक्ति उसका मुखिया होता है, जिसे फाइनेंस की भाषा में कर्ता कहा जाता है। को-पार्टनर्स, HUF में शामिल परिवार के अन्य सदस्यों को को-पार्टनर्स कहा जाता है। और मेंबर्स, HUF बनाने से टैक्स बचत कैसे होती है? HUF बनाकर टैक्स बचाने के तरीके में सीधा साधा फंडा यह होता है कि आप अपने परिवार में एक सदस्य और जोड़ लेते हैं। इससे आपके पूरे परिवार की कुल आमदनी ज़्यादा लोगों के हिस्से में बढ़ जाती है। चूँकि सरकार टैक्स स्लैब में एक सीमा तक भी आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगाती, परिवार में एक टैक्स पेयर की संख्या बढ़ जाने से तो आप उससे हिस्से में भी टैक्स फ्री आमदनी को शामिल कर सकते हैं। इसी तरह इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U तक कई नियम हैं जो अलग अलग तरह से निवेशकों और खर्चों पर अलग अलग सीमाओं तक की रकम पर टैक्स छूट लेने की अनुमति देते हैं। इनमें से कई छूट इंडिविजुअल्स की तरह HUF को भी मिलती हैं। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए जीवन बीमा पॉलिसी ले सकते हैं और उस पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह भी एक HUF भी अपने सदस्यों यानी कि को-पार्टनर्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है और उन पर टैक्स छूट भी ले सकता है। इसी तरह 10 लाख रुपए से अधिक आमदनी होने पर जो सरचार्ज लगता है, आमदनी का बंटवारा हो जाने से उसकी गुंजाइश भी कम हो जाती है। इसी तरह से आखिरकार अपने परिवार की कुल टैक्स देनदारी में कमी आ जाती है और इस तरह से टैक्स छूट में आप एक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए प्राप्त भी कर सकते हैं। गाइस, आपको HUF की हमारी तरफ से जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए फिनेक्स बड़ी को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।